हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि राउंडिंग नंबर से। तो आज हम इस चैप्टर 4 में राउंडिंग नंबर सीखेंगे कि राउंडिंग नंबर क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। यानी कोई भी संख्या जो दी गई रहती है उसको हम राउंड कैसे करते हैं। तो राउंडिंग मीन्स होता है राउंड, जैसे नियरेस्ट कोई संख्या हो, जो संख्या दी गई हो उसके नियरेस्ट की संख्या, उसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यानी वो संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। यानी उसके आसपास की संख्या, उसके करीब की संख्या। अब इसको राउंड करने के लिए कई रूल होते हैं। इसे नियरेस्ट 10 किया जाता है, यानी 10 के आसपास की संख्या, या नियरेस्ट 100 किया जाता है, यानी 100 के आसपास की संख्या, और 1000, इस तरह से एक्सेट्रा। आज जो भी प्लेस हैं, वैल्यू हैं, उनके अनुसार जो है दिया जाता है। 10 प्लेस पे या 100 के या 1000 के प्लेस के अनुसार जो है संख्या को राउंड करना है। तो कुछ रूल्स हम पहले सीखेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स दिए जाते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं राउंडेड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट की संख्या को कैसे हम राउंड करेंगे। देखिए, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, एक एक रूल्स हम पहले समझेंगे, इसके बाद तब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये जो रूल्स दिया गया है ये नियरेस्ट 10 के लिए है, यानी टेंस का जो प्लेस होता है। जैसे ये संख्या है 179, तो यहाँ कहा जा रहा है टेंस प्लेस को ध्यान में रख करके राउंड करिए, यानी इस संख्या को राउंड करना होगा। यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये जो फर्स्ट जो है नियरेस्ट 10 के लिए, यहाँ पे है 63, तो 63 को राउंड करना होगा। यहाँ पे दिया गया है 35, 85, यहाँ क्या है 85 को राउंड करना होगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज चलेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल है कंसीडर द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस का जो डिजिट होता है, जैसे ये संख्या है, वंस प्लेस पे जो ये डिजिट है इसको हम देखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे 3 मान लीजिए दिया गया है। आगे, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर ये 5 से कम है, वंस प्लेस पे जो डिजिट दिया गया है, जैसे ये 3 है वंस प्लेस पे, ये वंस टेंस आप जानते ही हैं, वंस टेंस 100, 1000, इस तरह से जो होता है। तो कह रहा है वंस प्लेस पे इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, 5 से अगर कम है तो क्या होगा, देन रीड द नंबर कंसिडरिंग द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस एज 0। तो इस प्लेस को हम 0 मान लेते हैं। अगर ये 5 से कम है तो हम इस प्लेस को 0 समझ लेते हैं, 0 जो है मान लेते हैं। यानी जब हम लिखेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे अगर ये 5 से कम है तो इस प्लेस पे। आगे, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5 आर इक्वल टू 5, अगर ये संख्या वंस के स्थान पे जो संख्या दी गई है, अगर वो 5 के इक्वल है, यानी 5 के बराबर है, या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है, तो क्या होगा, देन कंसीडर द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस एज 0 एंड रीड द नंबर आफ्टर एडिंग 1 टू गिवन टेंस डिजिट। तो इस स्थान को हम 0 मानेंगे, लेकिन इसके साइड में जो टेंस प्लेस है, यानी टेंस के स्थान पे जो संख्या है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। इस वंस के स्थान को हम 0 समझेंगे, लेकिन इसके बाद जो टेंस का स्थान है, यहाँ पे जो संख्या है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। कब, अगर यहाँ 5 या 5 से ज्यादा संख्या होगी तब, यानी जो वंस का प्लेस है 5 से ज्यादा या इसके बराबर होगा, यानी 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो यहाँ तो 0 हम लिखेंगे, लेकिन टेंस के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी एक संख्या यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो था टेंस के लिए, नियरेस्ट 10 के लिए, यानी 10 के नियरेस्ट की संख्या कैसे हम पता करेंगे।
अब ये एग्जाम्पल जो दिया गया है इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 63 को कहा जा रहा है राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट का इसको राउंड करना है। तो 63 है, 63 में टेंस का प्लेस क्या है, 6 है। तो 6 प्लेस जो है, ये जो 6 है ये टेंस प्लेस पे है। अब इसके इधर हम वंस प्लेस को देखेंगे, टेंस हमें बताना है टेंस प्लेस से, तो हम वंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। अभी रूल में आप देखे हैं कि अगर ये 5 से कम है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, यानी इसको हम 0 समझ लेते हैं जब हम राउंड करेंगे संख्या को। और अगर ये 5 है या 5 से ज्यादा है तो यहाँ तो 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा टेंस स्थान पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कम है, लेस देन 5 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 के स्थान पे 0 हो जाएगा, और टेंस का प्लेस जो है सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो जब हम राउंड करेंगे इसका राउंड वैल्यू क्या होगा, 60 होगा, 63 का 60 होगा। बी में 179 दिया गया है, इसको कहा जा रहा है टेंस जो है नियरेस्ट 10 के राउंड करिए, यानी इसको जो है नियरेस्ट 10 में राउंड करिए। दिया तो गया 100 में, लेकिन हम 100 को नहीं देखेंगे, जितना हमसे पूछा जाएगा उसी को हम राउंड करेंगे। संख्या तो 100 में है आप देख रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है, नियरेस्ट 10 को जो है इसमें नियरेस्ट 10 का ही केवल राउंड करना है। तो केवल 79 को राउंड करना है। तो 79 में आप देखिए ये वंस जो प्लेस है, वंस प्लेस पे जो 9 है ये क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो रूल जो है उसमें आपको बताया गया कि 5 या 5 से अगर ज्यादा है तो वंस के स्थान पे 0 होगा, लेकिन टेंस के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा। तो 9 के स्थान पे हम 0 तो लिखेंगे, लेकिन 7 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा, और फिर ये 1 होगा। तो ये जो संख्या दी गई थी 179, ये नियरेस्ट है 180 के, यानी 180 की ये पास में है, करीब में है। उसी तरह से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देखिए क्या है। इसमें भी वही कहा जा रहा है कि नियरेस्ट 10 इसको राउंड करिए। तो राउंड हम करेंगे 85 को, 85 को हम देख करके ही राउंड करेंगे। तो वंस प्लेस पे देखेंगे क्या है, वंस प्लेस पे 5 दिया गया है। तो 5 जहां पर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो वहां जो है 0 तो लिखा जाएगा, लेकिन 1 ऐड हो जाता है टेंस स्थान पे। तो यहाँ पे 0 तो हम लिखेंगे, बट यहाँ जो है 8 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो इसका जो राउंडेड वैल्यू होगा ये हो जाएगा 3590। तो ये तो था नियरेस्ट 10 के लिए। सेम इसी तरह से हम जो ये आपके रूल्स दिए गए हैं, लगभग यही रूल्स अप्लाई होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होती है 100 और 1000 के लिए। चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, ये जो दिया गया है रूल, ये नियरेस्ट 100 के लिए है, यानी 100 के नियरेस्ट हम कैसे राउंड करेंगे। तो कंसीडर द डिजिट एट टेंस प्लेस। अब इसमें क्या है, 100 का हमको राउंड करना है, 100 का प्लेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टेंस के प्लेस को देखेंगे, जो टेंस का प्लेस है उसको आप देखेंगे। जब आपको 10 का निकालना था तो आप वंस के प्लेस को देख रहे थे, अब आपको 100 का निकालना है तो आप टेंस के प्लेस को देखेंगे। फिर इफ द डिजिट एट 10 प्लेस इज लेस देन 5, देन रीड द नंबर कंसिडरिंग द डिजिट एट इट्स वंस एंड टेंस प्लेस एज 0। तो क्या होगा, जब यहाँ पे 5 से कम होगा, यानी जो टेंस का स्थान है ये वंस, टेंस, 100, 1000, ये जो है टेंस का स्थान हम देखेंगे ये 5 से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ कहा जा रहा है अगर ये 5 से कम होगा, जैसे आप अभी उस रूल में देखे थे कि 5 से कम होगा तो उस स्थान पे केवल 0 हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर ये 5 से कम होगा तब। अगला जो है रूल, इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5, अगर ये 5 से ग्रेटर देन यानी बड़ा है या इसके इक्वल है तब क्या होगा, तो इन स्थान पे जो 1 और 10 है यहाँ 0 तो होगा लेकिन 100 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 100 का हम निकाल रहे हैं तो 100 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा जब ये 5 से ज्यादा होगा या 5 के बराबर होगा। तो सेम वही रूल्स हैं, उसमें अंतर क्या है, चेंज क्या है कि वहां पे आप वंस का प्लेस देख रहे थे टेंस निकालने के लिए, अब यहाँ 100 निकालना है तो आपको टेंस के प्लेस को देखकर निर्धारित करना है कि क्या कम है क्या ज्यादा है। तो अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे दिया गया है 7, अब आपको 100 के राउंड करना है तो ये जो 100 है 100 प्लेस को राउंड करना है यानी हमको इस संख्या को राउंड करना है। तो हमको क्या देखना है, टेंस के प्लेस पे हम देखेंगे तो ये 5 से कम है या ज्यादा है। तो ये यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा और क्या होगा यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 100 के स्थान पे। तो हम लिखेंगे इसको 0 0 और ये 3 का 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा इस तरह से। अर्थात ये जो 2370 था ये 2400 के नियरेस्ट है। ये जो 370 था 370 ये 400 के नियरेस्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें भी आपको नियरेस्ट 100 बताना है यानी ये जो 100 का प्लेस है यहाँ पे, तो इसमें भी हम टेंस का प्लेस देखेंगे। जब हमको 100 बताना होगा तो हम टेंस का प्लेस देखेंगे, टेंस के प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है। तो अब 5 है तो 5 में यहाँ 0 तो होगा, 0 तो होगा लेकिन जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो 1 ऐड होता है नेक्स्ट प्लेस पे, यानी ये 100 प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा। तो 8 है तो 1 ऐड होकर के 9 हो जाएगा और ये 6, यानी जो हमारा आंसर होगा ये 6900 होगा। यानी जो 852 इसमें दिया गया था ये 900 के नियरेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, जैसे आप 10 100 और 100 का किए उसी तरह से 1000 का नियरेस्ट अब यहाँ करना है, यानी हजार के करीब लिखना है कि कितने 1000 के नियरेस्ट है संख्या, जो भी संख्या दी गई है वो कितने 1000 के आसपास है। तो इसमें भी वही रूल्स दिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा वही चेंजिंग है। इसमें हम किस डिजिट को देखेंगे, 100 प्लेस, जो 100 का प्लेस है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे ये संख्या जो है इसमें देखिए 1 10 100 1000, तो यहाँ पे क्या है हमको 100 का प्लेस देखना है। 100 के प्लेस पे हम देखेंगे कि वो 5 से कम है या ज्यादा है। तो 100 का प्लेस यहाँ पे ये है 9। अब 9 को हम देखेंगे कि 9 जो है 5 से कम है या ज्यादा है। तो 9 तो 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, इन प्लेस पे 0 हो जाएंगे, 1 10 100 के प्लेस पे 0 हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, जब ये ज्यादा रहता है तो 1 ऐड हो जाता है नेक्स्ट प्लेस पे, यानी 1000 का पूछा जा रहा है तो 1000 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 0 0 और ये 2 है तो 1 ऐड होगा, हो जाएगा 3। अर्थात ये जो संख्या दी गई थी 2908 ये 3000 के नियरेस्ट है, 3000 के पास की संख्या है। दूसरा देखिए,
इसमें भी वही आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 के नियरेस्ट बताइए कि कितने 1000 के नियरेस्ट है। तो 1000 का नियरेस्ट देखने के लिए हम 100 का प्लेस देखेंगे। 100 के प्लेस पे कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। 100 के प्लेस पे 3 है। 3 क्या है, 5 से कम है। 5 से कम है तो क्या होगा, 1 10 100 के स्थान पे 0 हो जाएगा और जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये 0 हो जाएगा। और ये 6 और 7 सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूल के अनुसार अगर कम होता है तो वो संख्या 0 हो जाती है और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जब अधिक रहता है तब 0 हो जाता है और 1 ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है 76,000 के नियरेस्ट है। तो ये तो था जो है राउंडिंग नंबर के कुछ रूल्स कि किसी भी संख्या को हम 10, 100 और 1000 में कैसे राउंड करते हैं या उसके नियरेस्ट की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपको 5 को देखना होता है और 5 के अनुसार ये हम डिसाइड करते हैं। अगर ज़्यादा है तो 0 होगा, बट उसके नेक्स्ट जो प्लेस होगा जो पूछा जाएगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अगर लेस रहता है यानी 5 से कम रहता है तो 0 होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।